जहाँ आसा तहाँ बासा। कहा जाता है कि कबीर साहिब जब बाहर जाया करते थे तो एक आदमी उन्हें अक्सर खेत में बैठा मिलता था। एक दिन कबीर साहिब ने उससे कहा कि खाली बैठे रहते हो, परमात्मा का भजन किया कर, जिसने तुझे फायदा होगा। कहने लगा कि अभी छोटे बच्चे हैं, जवान हो जाएं और अपने पैरों पर खड़े हो जाए फिर भजन करूँगा। जब बच्चे जवान हो गए, कबीर साहिब फिर मिले और कहा कि भजन किया कर। तो बोला कि इनकी शादी हो जाए फिर भजन करूँगा। जब शादी हो गई तब कबीर साहिब ने कहा कि अब बता। जवाब दिया कि पोते की खुशियाँ देख लूँ। पोते भी हुए, कबीर साहिब फिर मिले और कहा कि अब तो भजन करो। कहने लगा कि पोते छोटे हैं, जवान हो जाएं फिर भजन करूँगा। जब पोते जवान हो गए तो कबीर साहिब ने पूछा, बोला ये लापरवाह है, रात को सो जाते हैं, अगर मैं ना जागूं तो चोरी हो जाएगी। कुछ समय बाद कबीर साहिब फिर वहाँ से गुजरे तो बाबा नजर आया। बाबा नजर ना आया। पूछा कि बाबा कहाँ है। बेटों और पोतों ने कहा कि वह तो मर गया है। कबीर साहिब ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है, बेचारे गरीब आदमी ने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। यदि वह थोड़े समय के लिए भी परमात्मा की भक्ति करता तो दुनिया के जंजाल से बच जाता। फिर कबीर साहिब ने अंतर्ध्यान होकर देखा कि घर में दुधारी पशुओं के साथ उसकी बहुत मोहब्बत थी। गाय भैंस पालता था। एक गाय के साथ उसका विशेष लगाव था। जब मरा तो उस गाय के पेट में बछड़ा बनकर आया। बड़ा होकर जब वह बैल बना तो उसे हल में जोत दिया गया। सारी उम्र हल में जुता रहा, आखिर बूढ़ा हो गया। जब उनके काम का ना रहा तो उन्होंने उसे गाड़ीवान को बेच दिया। उसने भी कुछ साल गाड़ी में जोता। जब उसके काम का ना रहा तो उसने तेली को दे दिया, जिसने उसे काफ़ी समय कोल्हू में जोता। फिर जब उसके काम का भी न रहा तो उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने मारकर उसका मांस बेच दिया। बाकी चमड़ा नक्कारे वाले ले गए, उन्होंने नक्कारे पर मढ़ा लिया। अब खूब डंडे पड़ते। यह देखकर कबीर साहिब ने कहा, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू रहे, पुनि घेर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नकार, कुछ एक कर्म बाकी रहे, तिस पर पड़ती मार।